सकल परम आदरणीय इस सभा की अध्यक्षता करें अध्यक्ष महोदय जी, हमारे प्रोफेसर साहब, अभिभावक तुल्य हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे गार्जियन नलिनी बिलचुन पांडे जी, इस ब्राह्मण महासभा के संयोजक और हम लोगों के बड़े भाई अभिभावक श्री रंग बहादुर पांडे जी, हमारे युवा साथी हरिंदर पांडे जी, हमारे बड़े भाई मंगल चौबे जी अध्यक्ष जी, और सेतु का काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं हमारे संचालक महोदय जी, आप अभिभावक तुल्य गार्जियन, हमारे दोनों मित्र। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ आने के बाद मुझे संत की उपाधि मिल जाएगी। मैं संत बनने नहीं चला हूँ, पहली बार मैं भक्त बनने चला हूँ। इसके पहले आप लोगों का समय हम लेंगे, अगर अनुमति हो तो मुझे टाइम में बांध दिया जाए कि 5 मिनट बोलना है, कि मैं बोल लूँ, अपनी बात कह लूँ। हम लोगों का वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप में थोड़ा अधिवक्ता है पेशे से, आदत है हम लोगों की, तो उसमें कोई त्रुटि भी यदि हो तो आप लोग गार्जियन हैं, हमको लग रहा है कि उम्र में भी सबसे छोटे हम ही हैं, इसलिए अभिभावक आप लोग हैं। हमारी बाड़ी में अगर त्रुटि आ गई उसे माफ कीजिएगा। पहली बात हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जहाँ से हुई। अगर हम वैदिक काल को देखें तो हम लोगों के लिए 3 शब्द का इस्तेमाल होता है। पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है द्विज, तीसरा होता है विप्र। मानस को आप जब पढ़ेंगे तो मानस में बात तुलसी ने विप्र शब्द का बहुत बार प्रयोग किया। मेरे मन में विचार आया कि मानस में द्विज भी और विप्र भी दोनों शब्द है, तो द्विज का प्रयोग बार बार कर दिए होते बाबा तुलसी ने, तो विप्र का प्रयोग बार बार क्यों किए। और बहुत ध्यान देने की बात है कि हनुमान जी भी अगर रूप धरे हैं तो विप्र रूप धरि पवन सुत आए दहेज निपोत। भरत जी के यहाँ विप्र का रूप धारण करें। द्विज रूप धरि पवन सुत, द्विज का भी रूप धर कर दे तो अर्धांगिनी में बहुत अंतर नहीं पड़ता। हनुमान जी जब पहली बार मिले राम जी से तो विप्र रूप धरि प्रभुता गए माथ नाये पूछे सब, है ना चौपाई, तो विप्र का रूप धर करके गए। विप्र को क्यों पकड़ लिए, क्यों नहीं द्विज का रूप धर कर गए। और बाबा तुलसी ने भी कहा कि इस पृथ्वी के भूसुर शब्द का प्रयोग किए, और भूसुर माने तथाकथित कहते हैं कि ब्राह्मण। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की मैं वंदना करता हूं। जबकि पहले उनका जन्म ब्राह्मण में ही हुआ है, तो वहां विप्र का भी प्रयोग कर देते और एकाक अर्धांगिनी में अपने मात्रा को बढ़ा देते तो 16 मात्रा का हो जाता चौपाई। विचार करने वाले इस प्रसंग को मैं इसलिए छेड़ रहा हूं कि आप सभी यहाँ विद्वत परिषद बैठा हुआ है, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, और जीवन के उस पड़ाव पर आप लोग हैं कि आप लोगों की दिशा से हम युवाओं का एक आने वाला जो हम युवा हैं आप लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में छोड़ रहा हूं, उत्तर भी मैं दे रहा हूं। तथाकथित जैसा कि ब्राह्मण वंश कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति, जो मनुष्य अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण ही होता है, और उस दूसरे रथ में कहा जाए तो विवेकवान जो होता है वह ब्राह्मण होता है। तब प्रश्न उठता है कि द्विज एक संस्कार है, लेकिन हमारे दार्शनिकों ने और विद्वानों ने कहा कि विवेकवान होना और बुद्धिमान होना, जानकार होना, विवेकशील हो जाना और जानकार हो जाना, नॉलेज हो जाना, ये दोनों में अंतर है, थोड़ा अंतर होगा। गुरु जी आप लोग तो उसका व्याख्या जानते होंगे। जैसे ही आप जानकार हो जाते हैं तो वहां द्विज का प्रयोग होने लगता है। विप्र तब कहा जाता है जब व्यक्ति के अंदर परित्याग की भावना हो जाती है, तो वह विप्र की श्रेणी में चला जाता है। इसीलिए कहा गया मानस में, जो अभी उस चौपाई बहुत विवाद उठा था कि पूजन विप्र वेद विहीना, नहीं पूजे को है चौपाई ना, विप्र को ही क्यों पूजा जाए जो वेद से विहीन है। वेद मीन्स हो गया विवेक, वेद मीन्स हो गया ज्ञान। हम वेद के ज्ञान रख लिए,
अगर वेद का ज्ञान भी नहीं है उस विप्र को,